कभी मैं कभी तुम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा को यकीन नहीं आता कोई इतनी बड़ी ऑफ़र इसे दे सकता है। ये शख्स मुस्तफ़ा के पीछे हाथ धोकर पड़ गया कि मेरी कंपनी में मेरे पार्टनर बन जाओ, तुम जो चाहोगे मैं मानूंगा। मुस्तफ़ा रैंडमली इसको 2 लाख सैलरी और हर प्रोजेक्ट में 50% का कहकर घर वापस आ गया, ये सोच कर के वो कभी नहीं मानेगा। लेकिन अगले ही पल इसका फ़ोन आ जाता है कि मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। अब मुस्तफ़ा परेशान इससे पूछ लेता है, कहीं तुम जोसेफ की तरह मुझे धोखा तो नहीं दोगे। ऐसे में ये शख्स मुस्कुराता है, ऐसा कभी नहीं होगा, और गारंटी के तौर पर मुस्तफ़ा के अकाउंट में 1 महीने की सैलरी एडवांस भी भिजवा देता है। अब मुस्तफ़ा है और इसका नया काम शर्जीना को दुनिया जहान की सहूलतें देने के लिए वो दिन रात एक कर देता है। बस अपने नए काम में ऐसे बिजी हो जाता है। शर्जीना मुस्कुराते हुए कहती है, तुम हर चीज़ का ख्याल रखते हो, मेरे खाने पीने का, मेरी दवाइयों का, लेकिन कभी बेबी के बारे में तुमने नहीं पूछा। ऐसे में मुस्तफ़ा जवाब देता है, मैं शायद खुश होना भूल गया हूँ। अब सिर्फ ज़िंदगी का एक ही मकसद रह गया, पैसा कमाना और तुम्हें दुनिया की सारी आसाइशें देना। अब शर्जीना इसे समझा समझा कर थक चुकी है। पैसा सब कुछ नहीं होता मुस्तफ़ा, जिस पर मुस्तफ़ा अपने मसरूफ़ रहने की रीज़न बताते हुए कहता है, मैं इस कंडीशन में तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। ऐसे में शर्जीना मुस्कुराते हुए तंज़ करती है, मिलनी तो मुझे प्यार, मोहब्बत और अटेंशन भी चाहिए। लेकिन ये बदला हुआ मुस्तफ़ा शर्जीना को अच्छा नहीं लग रहा। वो दिन रात मेहनत कर रहा है अपने गेमिंग में, कभी लैपटॉप पर, कभी ऑफिस में बैठा वहीं सो गया। वहीं इसका न्यू पार्टनर अपने डैड को बताता है, ये जो मुस्तफ़ा है ना, हमारी इस कंपनी को गेमिंग दुनिया का बेताज बादशाह बनाने की सलाहियत रखता है। वहीं दूसरी तरफ रुबाब के वालिद ने अपने ऑफिस के वर्कर को अदील के पीछे सबूत इकट्ठे करने के लिए लगा रखा है, और वो अदील के लिए एक खूबसूरत सी सेक्रेटरी हायर करता है ताकि अदील के तमाम राज जान सके। ये सेक्रेटरी आहिस्ता आहिस्ता अदील के करीब आती जा रही है, और अदील जो बेफिक्र है रुबाब की गैर मौजूदगी की वजह से, और वैसे भी बड़ा दिल फेंक है, अब यही लड़की अदील के लैपटॉप से सारा डाटा निकाल कर अपने बॉस को भेजती है, और वो सारे सबूत रुबाब के वालिद को पहुंचाता है। और रुबाब के वालिद ये फाइल रुबाब के आगे फेंकते हैं, जिसे देखकर वो हैरान, ये सब क्या है डैड? इस पर वो बताते हैं, तुम्हारे शोहर के कारनामे, हमारी पीठ पर छुरा खोंपा है इसने। रुबाब को यकीन नहीं आता, अदील इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकता। वहीं अदील इससे भी आगे की सोच रहा है। वो अपने माँ बाप के पास जाता है, इनसे कहता है, इस घर की डील कर चुका हूँ मैं, क्योंकि मुस्तफ़ा अपना हिस्सा मांग रहा था और उसे हिस्सा देना ज़रूरी था, इसलिए आप मेरे साथ मेरे घर चलें। अदील मुस्तफ़ा पर इल्ज़ाम लगाकर ये घर खुद हड़पना चाहता था। ऐसे में मुस्तफ़ा के वालिद कहते हैं कि मेरा ये घर मेरी वाहद पूंजी है और मैं इस घर को छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन अदील ब्लैकमेल करता है इमोशनल अपने माँ बाप को, और फिर इन्हें अपने साथ अपने घर ले जाता है। जानता है कि रुबाब अभी घर में मौजूद नहीं, इसलिए अपने माँ बाप को रुबाब के घर में रखता है। और वहीं रुबाब जो इसकी असलियत जानने के बाद वापस आती है और अपने घर में अदील के माँ बाप को देखकर गुस्से से खौल जाती है। अब मुस्तफ़ा के वालिद के पास ना वो घर रहा और ना ये घर, बेघर हो जाएंगे, और तब मुस्तफ़ा ही इन्हें अपने घर लेकर आएगा, क्योंकि बहुत जल्द वो अपनी इस नई जॉब की वजह से बड़ा खूबसूरत घर रेंट पे ले लेगा।